देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो इसको टफ मानते हैं बहुत आसान है, बस एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस में सपोज दैट हम क्या करते हैं, लेट करते हैं एक सेट हमारे पास ए होगा, दूसरा सेट बी होगा, ठीक है। एक सेट हमारे पास ए है, एक सेट बी हमारा पास है, और अगर हमें ए और सेट ए और बी का क्या लेना है, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो इसको इंडिकेट करते हैं ऐसे, बीच में डेल्टा बनाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी जो इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी, मतलब दो सेट का डिफरेंस ले लें और यूनियन निकालें बी माइनस ए का। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, हमने एक एग्जांपल ले रखा है, देखो कैसे होता है। बस आपको ये रिजल्ट याद रख करके रखना है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी जो इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखिए हमारे पास दो सेट ए और बी हमने पहले से ले रखा है, आप भी ले सकते हैं चाहे कुछ जो सेट, बस इसको हमने समझाने के लिए लिया है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं। अगर हम इन दोनों में से ए माइनस बी निकालेंगे तो ए में से बी माइनस होगा, तो ए में से या ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो मतलब ए तो रह जाएगा, है ना, ए तो रह जाएगा। बी इसमें है, बी इसमें है, तो बी तो चला गया, मतलब इससे ये खत्म हो जाएगा। सी है, सी इसमें नहीं है, तो सी बचा है। डी है इसमें, डी बिल्कुल है, डी भी चला गया। तो अब जो चीज इसमें नहीं थी वो चीज इसमें है, तो हम लेके क्या करेंगे, हमें तो इसमें से वैल्यूज घटानी है, इसमें से वैल्यूज घटानी है, मींस जो चीज इसमें है और जो चीज इसमें है वही तो वैल्यू घटेगी। अब जो चीज इसमें है ही नहीं तो वो घटेगी क्या, इसमें नंबर्स वाला, नंबर्स को सब्सट्रैक्शन ऐड करने वाला जुगाड़ नहीं लगेगा। इसमें अगर जो चीज है वही घटेगी, अगर जो चीज नहीं है वो नहीं घटेगी। नहीं तो आप क्या करेंगे, तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, ऐसी बात नहीं है। ये अगर ए है तो ए अगर इसमें है घटेगा, नहीं तो वही लिख जाएगा। बी है तो बी है तो इसमें घटेगा, नहीं तो लिख जाएगा। इसकी वैल्यू इसमें नहीं इंक्लूड होगी, ठीक है। तो ए माइनस बी की वैल्यू ये आ गई हमारी, ए माइनस बी की वैल्यू ये आ गई। अब यूनियन क्या लें, अब एक बार बी माइनस ए ले लें। अब बी माइनस ए जब लेंगे तो अब की बी में से ए जाएगा, स्टूडेंट ध्यान से देखना, बी में से ए जा रहा है, तो बी में यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, बिल्कुल है, चला गया। यहाँ पे ए है, डी है, यहाँ पे डी इसमें भी है, चला गया। एफ है, एफ तो है इसमें लेकिन एफ इसमें नहीं है, तो एफ रह जाएगा। जी है इसमें, लेकिन जी इसमें कतई नहीं है, तो जी भी रह जाएगा। तो यहाँ पे बी माइनस से क्या निकला, ये निकला। अब ए यूनियन बी क्या बोलता है, ए यूनियन बी एक ऐसा एलिमेंट्स आएगा, देखो अब इसका अगर हम यूनियन ले लें, अगर हम इसका यूनियन ले लें ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए का अगर हम यूनियन ले लें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा, ए सी एफ जी। अब ध्यान से देखना, इसमें चाहे जो एलिमेंट्स होंगे तो या तो वो ए माइनस बी में होंगे, इसमें होंगे, या फिर बी माइनस ए में होंगे। चेक कर सकते हैं आप, ए इसमें है, ए माइनस बी में है, सी ए माइनस बी में है, बी माइनस ए में एफ है, जी भी है। तो हम ए यूनियन बी कहता क्या है, पहले ये आपको डिफिनेशन याद आनी चाहिए। ए यूनियन बी ये कहता है कि ए और बी एक दो ऐसे सेट हैं जिसका यूनियन लेने पर उस ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो या तो ए में होंगे, वो या तो बी में होंगे, मतलब या और जो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए होगा और एलिमेंट्स बिलोंग टू बी होगा। दोनों में नहीं हो सकता, दोनों में किसमें होता है, इंटरसेक्शन में। लेकिन यूनियन में क्या हो सकता है, केवल एक में हो, उसी से हमारा काम बन जाएगा। तो यूनियन हमारा यही बोलता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स, दो सेट्स हैं ए और बी, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब अलग अलग एलिमेंट्स ऐसे हैं कि अगर ए यूनियन बी एक ऐसा सेट आएगा उसी में से जिसमें के सारे एलिमेंट्स या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, दोनों में कतई नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों में निकल गए तो सिर्फ इंटरसेक्शन ए निकलेगा, ए एंड बी। दोनों में हो भी सकते हैं, एक में ही हो सकता है और दूसरे में भी हो सकता है, लेकिन इंटरसेक्शन केवल क्या कहता है कि दोनों में जो होगा वही इंटरसेक्शन होगा, बाकी जो है वो हमें नहीं लेना है। इंटरसेक्शन ये बोलता है लेकिन यूनियन ये नहीं बोलता। आई होप आपको एकदम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एग्जांपल ये वाला। एक बार वीडियो को मैं इसको फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, अच्छे से फिर समझिए। देखिए हमें क्या दिया था, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, अगर हमारे पास दो सेट ए एंड बी है, दो सेट ए एंड बी है, हमें उसका सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है, तो उसका एग्जैक्ट फार्मूला होता है ए माइनस बी, मतलब उन दोनों सेट्स का डिफरेंस ले लेंगे और उनका
फिर बी माइनस ए का फिर उनका यूनियन ले लेंगे, ठीक है। अब ए माइनस बी निकलेगा कैसे, ए माइनस बी ऐसे निकलना है, मतलब ए में से बी वाला घटाना है, तो ए में से ए नहीं है तो ए नहीं जाएगा, तो ये ए लिख दिया हमने। 20 में है, 20 में है तो बी में था, इसमें 20 में था, चला गया, खत्म। सी इसमें नहीं है तो सी तो बच गया ना, तो सी रह गया। डी इसमें है, डी इसमें चला गया। लेकिन आप ये समझ रहे हो कि अब आप यहाँ माइनस एफ माइनस जी करेंगे, लेकिन नहीं, ये नंबर्स नहीं है, ठीक है। जो वैल्यू है ही नहीं वो घटेगी काहे, है ना। ऐसे इसका जब इसमें से ये घटाएंगे तो अब की देखो बी में, इसमें बी है हट जाएगा, डी इसमें है, डी इसमें हट जाएगा, बचा क्या, इसमें एफ नहीं है तो एफ तो इसमें है तो है। अब जो इसमें है इसमें नहीं है तो बाकी इसमें तो बचा वो, जो एलिमेंट्स इसमें है इसमें नहीं है, तो जो एलिमेंट्स इसमें है वो घट ही नहीं रहा है, तो बचा ये एफ एंड जी। अब इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन आपको पता है कि यूनियन एक ऐसा एलिमेंट्स आएगा, या तो उस यूनियन के सारे एलिमेंट्स किस में होंगे, या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे। ए की जगह यहाँ पे ए माइनस बी दे दिया है, बी की जगह यहाँ पे बी माइनस ए दे रखा है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।